Hello students, I am Sandeep Sharma, your teacher of English. In today's video, we are going to study previous year's questions. किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए जब हम अपने आप को बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही नेसेसरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर्स में या प्रीवियस ईयर्स में किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते रहे हैं। और स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी शामिल होते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से आए हुए पिछले सालों में क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो पोएम में पोएट ने नेचर को किस तरह से ऑब्जर्व किया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ नेचर लवर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक प्रकृति प्रेमी पोएट हैं, नेचर लवर पोएट हैं, जो नेचर को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, जिन्होंने नेचर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर एसोसिएटेड विद बैड ओमेंस और डेथ एंड फियर। इन्होंने जो इस पोएम में दो एजेंट लिए हैं नेचर के, क्रो एंड हेमलॉक, क्रो एंड हेमलॉक, तो ये दोनों ही एजेंट, ये दोनों ही एग्जाम्पल, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट टेकन फ्रॉम द नेचर आर एसोसिएटेड, यानी संबंधित हैं, रिलेटेड हैं किससे? विद बैड ओमेंस। मैंने पहले भी बताया था कि ओमेंस मीन्स साइंस, संकेत, एंड बैड मीन्स बुरा। तो बैड ओमेंस या इल ओमेंस मीन्स अशुभ संकेत। शुभ अशुभ जो होता है, तो शुभ के लिए हम गुड ओमेंस और अशुभ के लिए हम बैड ओमेंस यूज करते हैं। तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर एसोसिएटेड विद बैड ओमेंस और डेथ एंड फियर। तो ये दोनों ही जो वर्ड हैं, ये दोनों ही शब्द हैं, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, तो ये बैड ओमेंस से रिलेटेड है, ये डेथ से रिलेटेड है, या हम कहें कि फियर से रिलेटेड है। बट फ्रॉस्ट हैज़ प्रेजेंटेड देम वेरी ब्यूटीफुली। लेकिन फ्रॉस्ट ने इस पोएम में इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। दे ब्रिंग चीयर टू हिम एंड आर अ सोर्स ऑफ जॉय। ये दे मीन्स क्रो एंड हेमलॉक, दे हैज़ बीन यूज्ड फॉर क्रो एंड हेमलॉक, यानी कि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों ऑब्जेक्ट पोएट के लिए चीयर, हैप्पीनेस लाते हैं। दे ब्रिंग चीयर मीन्स दे ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिम, पोएट के लिए हैप्पीनेस लाते हैं, पोएट के लिए हैप्पीनेस का रीज़न बनते हैं, एंड आर अ सोर्स ऑफ जॉय, और आनंद का स्रोत होते हैं। थ्रू दिस पोएम, थ्रू स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी यूजिंग समथिंग, थ्रू मीन्स बाय यूजिंग समथिंग, यानी थ्रू दिस पोएम वी कैन से बाय यूजिंग दिस पोएम ही कन्वेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। इस पोएम के माध्यम से पोएट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहता है, दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज़ ब्यूटीफुल। और पोएट का मैसेज क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस इज़ ब्यूटीफुल। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ब्यूटीफुल हैं। पोएट वॉन्ट्स टू से दैट गुड ओमेंस एंड बैड ओमेंस आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, नॉट बाय द गॉड। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why was the poet standing under the hemlock tree? पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे क्यों खड़ा हुआ था? Why was the poet standing under the hemlock tree? पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे किस लिए खड़े हुए थे? The poet was feeling very depressed and hopeless. पोएट बहुत डिप्रेस्ड और होपलेस फील कर रहे थे। स्टूडेंट्स, डिप्रेस्ड मीन्स वेरी अनहैप्पी, depressed means very unhappy, and hopeless means having no hope that something will get better, having no hope that something will get better, यानी poet was feeling very depressed and happy, poet बहुत उदास था और poet को ऐसा लग रहा था कि अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। he was in a state of sorrow, वो बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। एज ही वॉज लॉस्ट इन हिज थाट्स, वो अपने विचारों में खोया हुआ था, अपने ख्यालों में खोया हुआ था। ही हैपन्ड टू बी स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, और होता क्या है कि वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। द इंसिडेंट वॉज नॉट प्री प्लान्ड, वहाँ जाकर पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होना कोई प्री प्लान्ड नहीं था। परेशान था,
मन उसका उदास था। अचानक चलते 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 एक पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हो गया। ये कोई प्री प्लानिंग नहीं, ये एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट है, अचानक होने वाला, बाई चांस होने वाला इंसिडेंट है। द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ मेक सिग्निफिकेंट चेंजेज इन आवर लाइफ। स्मॉल थिंग्स इन लाइफ यानी कि हमारे जीवन में होने वाली छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी चीज़ें मेक सिग्निफिकेंट चेंजेज। सिग्निफिकेंट चेंजेज मीन्स इम्पॉर्टेंट चेंजेज। तो हमारी लाइफ में होने वाली छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे इंसिडेंट बहुत इम्पोर्टेंट, हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेस ला देते हैं। Elaborate with reference to the poem Dust of Snow. Students, elaborate. This is not elaborate. Elaborate. No. This is elaborate. Elaborate. Elaborate with reference to the poem Dust of Snow. Students, elaborate means to give more details about something. यानी विस्तार में बताना. To give more details about something यानी कि किसी बात को विस्तार में, डिटेल में बताना. The poem Dust of Snow reiterates the poem Dust of Snow reiterates that little things in life can make huge changes in our future. Students, reiterate means to repeat something a number of times यानी एक ही बार को बार बार कहना. Reiterates means to repeat something a number of times, एक ही बार को बार बार दोहराना. तो the poem Dust of Snow reiterates that little things in life can make huge changes in our future. तो इस पोएम में बार बार यही कहा गया है कि हमारी लाइफ में छोटी छोटी बातें बड़े बड़े चेंजेस कर देती हैं. It also shows that if we can take the hard times of our life in stride, eventually something will happen to change our situation into happier times. इस पोएम में एक बात और भी कही गई है. It also shows यानी ये भी दिखाती है हमें, ये पोएम ये भी बताती है that if we can take hard times of life in stride, अगर हम अपने जीवन का हार्ड टाइम, अपनी लाइफ का कठिन समय प्रोग्रेस करने में लगाते हैं. इफ़ वी कैन टेक द हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ इन स्ट्राइड, अगर हम अपने लाइफ का हार्ड टाइम, अपने जीवन का बुरा समय, अपने जीवन का कठिन समय आगे बढ़ने में लगाते हैं, प्रोग्रेस करने में लगाते हैं, संघर्ष करने में लगाते हैं. तो स्टूडेंट्स, स्ट्राइड मीन्स एन इम्पोर्टेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट. एन इम्पोर्टेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट. स्ट्राइड मीन्स एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना. तो इफ़ वी कैन टेक द हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ इन स्ट्राइड, यदि हम अपने जीवन का समय, अपने जीवन का कठिन समय प्रोग्रेस करने में लगाते हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट में लगाते हैं, एडवांस होने में लगाते हैं. एडवांस मीन्स आगे बढ़ना. तो इवेंचुअली मीन्स धीरे धीरे. इवेंचुअली मीन्स फाइनली. इवेंचुअली मीन्स इन द एंड यानी कि अंत में. तो इवेंचुअली मीन्स फाइनली या इन द एंड. तो यदि हम अपने जीवन का कठिन समय आगे बढ़ने में, लगातार आगे बढ़ते रहने में, प्रोग्रेस करने में लगाते हैं, तो इन द लास्ट यानी इवेंचुअली इन द लास्ट समथिंग विल हैपन टू चेंज अवर सिचुएशन इनटू हैप्पियर टाइम. तो हमारा मतलब लास्ट में आकर हमारा टाइम, हमारा समय, हमारी सिचुएशन हैप्पियर हो ही जाएगी. द सिंपल थिंग्स दैट वी डू फॉर अदर्स can make all the differences. Students, I have already told you the meaning of can make all the differences. Can make all the differences का meaning सारे परिवर्तन कर देना नहीं, very important होता है. तो द सिंपल थिंग्स दैट वी डू, जो भी छोटी छोटी चीज़ें, जो भी सिंपल थिंग्स हम करते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. जस्ट थिंक अबाउट दोज रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस वी डू एंड हाउ मच दे ब्राइटन अ पर्सनस डे एंड समटाइम्स चेंज देयर फ्यूचर. स्टूडेंट्स, रैंडम मीन्स बाई चांस. रैंडम मीन्स बाई चांस. तो जस्ट थिंक अबाउट दोज रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. जरा सोचिए, जो बाई चांस हम काइंडनेस के एक्ट कर देते हैं, तो कभी कभी हम बाई चांस अच्छे काम कर देते हैं, और उन अच्छे कामों से यानी कि एक्ट्स ऑफ काइंडनेस से
किसी भी पर्सन का जो करता है उसका दिन एकदम ब्राइटन हो जाता है। ब्राइटन मीन्स टू बिकम हैप्पियर, यानी कि पूरे दिन उसको खुशी रहती है उस अच्छे काम करने की, उस एक्ट ऑफ काइंडनेस को करने से, और कभी कभी उसका फ्यूचर ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग all the small things in life will make our life happier. Noticing and appreciating all the small things, हर छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करना, उसको appreciate करना। Appreciate means to enjoy. Appreciate means to enjoy. Appreciate means to recognize how good somebody or something is and to value them. ये पहचानना कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है और उसको वैल्यू देना। Noticing and appreciating all the small things in life will make our life happier. तो हर छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करना, हर छोटी से छोटी चीज़ को एंजॉय करना हमारे जीवन को और खुश बना देता है। Thank you for watching the video. Have a good day. All the best for your board examinations. Like, subscribe and comment on the video.